हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और वर्ड्स आर गॉड्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या बात करो सर, इतना बड़ा नाम। अरे बेटा बस नाम ही बड़ा, बाकी सब इसके अंदर आसान है। क्या था बच्चों, एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसके अंदर कितने पार्टनर थे, मान लो 2 पार्टनर थे, क्योंकि मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए होते हैं सर, 2 चाहिए होते हैं। ये दोनों आपस में खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे और 3:2 में क्या कर रहे थे, प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। फिर इन्होंने एक दिन म्यूचुअली बैठ के क्या डिसाइड किया कि भाई यार अब हमें अपना क्या कर लेना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। और दोनों आपस में क्या हो गए, राजी हो गए। ठीक है बच्चा। और इन्होंने डिसाइड किया कि अब अगले दिन से ये लोग क्या करेंगे, 1:1 के प्रॉफिट में शेयर करेंगे। किस में शेयर करेंगे, 1:1। तो अब ये आप लोगों के पास है, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट लोग हो और आपसे एडवाइस मांग रहे हैं कि सर कल से हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तो आप कृपया करके बताइए हमें क्या करना होगा। तो आप बताएंगे क्या कि सर जो आप लोगों के बीच में एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड थी, या जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड थी, उसे आप क्या करोगे, खत्म कर दोगे और एक नई क्या बनाओगे, न्यू क्या बनाओगे, पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर आप डिफाइन करोगे कि अब हमारे बीच में प्रॉफिट कौन से रेशियो में शेयर होगा, 1:1 के बीच में। बहुत ही अच्छी बात है सर। अब अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो बच्चों एक चीज बताओ, एक बंदा गेन करेगा और दूसरा बंदा क्या करेगा, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। बिल्कुल सर। तो देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पार्टनर था अमित, एक पार्टनर था हमारा अमित, और दूसरा हमारा पार्टनर था भोला। कौन था बच्चों, भोला। अमित और इन लोगों के बीच में एक ओल्ड रेशियो क्या था मेरे बच्चों, ओल्ड रेशियो था 3:2 और न्यू रेशियो क्या है इनके बीच में, मान लीजिए 1:1। क्या है मेरे बच्चों, 1:1। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं बात करूं किसकी, अमित की, तो अमित का ओल्ड रेशियो कितना था, 3 और 2 5। तो 3 रुपए मिलते थे उसे 5 में से। और वहीं अब इसका न्यू रेशियो क्या है कि इसको 1 रुपए मिलेगा 2 में से। दोनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम, 2 6 माइनस 5 1/10। तो अमित दादा क्या कर रहे हैं बच्चों, सेक्रीफाइस, क्योंकि हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं, आंसर किस में आ रहा है, प्लस। तो ये बच्चा हमारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। चलो दूसरा अरुण का भोला का निकालते हैं। भोला का पहले क्या शेयर था बच्चों, 2/5। अब कौन से रेशियो में बांट रहे हैं, 1/2, 10। 4 माइनस 5 कितना आंसर आ रहा है, -1/10। तो हमारे भोला दादा क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो फ्यूचर के अंदर अब क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से पहली बात तो पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी और एक नई क्या बनेगी, पार्टनरशिप डीड। और हम लोगों को सबसे पहले लगाना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर मेरे बच्चों क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और इसको पता लगाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई थिंक ये वाली बात सभी को पास समझ आई होगी। ठीक है बच्चा। तो क्या सर ये इतनी आसानी से सेक्रीफाइस कर देगा, बदले में कुछ ना कुछ कंपनसेशन नहीं मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा मेरे बच्चे। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो गेनिंग वाले से कुछ ना कुछ क्या मांगता है, कंपनसेशन। और कानून भी कहता है कि आपको कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन। और कंपनसेशन किसके रूप में दोगे, सर वो देंगे गुडविल के रूप में। किसके रूप में देंगे बच्चों, गुडविल के रूप में। भोला जो है वो कंपनसेट करेगा अमित को। किसको करेगा बच्चों, अमित को। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं टीएस गरेवाल की बुक से ही। जैसे कि ए और बी हमारे क्या थे, पार्टनर थे, 3:2 में बांट रहे थे ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो के बीच में है 1:1। तो मेरे बच्चा क्या बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम ही आएगा वही, कि ए क्या करेगा 1/10 का सेक्रीफाइस, और बी क्या करेगा मेरे बच्चों 1/10 का गेन। और मान लीजिए जो इनकी फर्म थी, जो इनकी क्या थी, फर्म, उसकी पूरी की गुडविल की वैल्यू थी 40,000। कितनी थी बच्चों, 40,000। तो अब ए क्या करेगा, कंपनसेट करेगा बी को बाय पेइंग गुडविल। क्या सर पूरी 40,000 की गुडविल दे देगा, अरे नहीं मेरे बेटा नहीं। 40,000 में से वो अपना शेयर निकालेगा। उसका शेयर कितना आ गया इनका, 1/10। कितना आ गया, 4,000 रुपीज। सो अब जो बी है, जो हमारा कौन है, बी दादा है, वो किसको पैसा देगा, ए दादा को क्या देगा, गुडविल, एज कंपनसेशन, एज कंपनसेशन। क्योंकि उस बंदे ने आपको अपने जायदाद का या अपने प्रॉफिट का क्या दिया है, हिस्सा, जिसके बदले आप उसको क्या दे रहे हो, कंपनसेशन।
और कंपनसेशन को निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला सर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आई होप सभी लोगों को पहली बात समझ आई होगी, आसान थी, कुछ भी नहीं है। पुराने वाले पार्टनर थे, आगे चल रहे थे जीवन में, चलते चलते उन्हें लगा कि अब हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रॉफिट रेशो को चेंज कर लेना चाहिए। तो चेंज करके उन्होंने ये पता लगाया कि कौन सा हमारा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये पता लगाया तो अब क्या पता चला कि जो बी दादा है वो गेन कर रहे हैं और ए दादा क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। तो जैसे कि अगर ए बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी उसे क्या करेगा मेरे बच्चों, कंपनसेट करेगा। क्या करेगा, कंपनसेट बाय पेइंग द गुडविल। क्या पे करके, गुडविल। पूरे फॉर्म की गुडविल 40,000 थी, जिसमें से बी का शेयर कितना था, 1/10। तो 40,000 का 1/10 कितना हो गया, 4,000 रुपए। तो जो हमारे बी दादा है वो ए दादा को कितने रुपए देंगे, 4,000 रुपए पे करेंगे एज कंपनसेशन। यस और नो, सभी लोगों को मेरे ख्याल से बात समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के ना बहुत सारे के तरीके होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी, क्योंकि रिवीजन की तरह रखते हैं ताकि बोर्ड्स के समय में आपका समय ज्यादा व्यर्थ ना हो। एक पहला एग्जांपल देखें तो, जैसे कि पहले अमित और सुमित थे पार्टनर, कौन से रेशियो में बांट रहे थे बच्चों, 2:1। किसमें बांट रहे थे, 2:1 में। और उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वली। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इस केस में आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1, न्यू रेशियो क्या है, 1:1। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, अमित का। 2/3 माइनस 1/2, 3 and 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1/6। पक्की बात सर। अब किसका निकालेंगे बच्चों, ऐसे ही सुमित का। सुमित का पहले शेयर क्या था, 1/3, अब क्या है 1/2। कितना आएगा 6, 2 माइनस 3, कितना आंसर आ गया, -1/6। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, सर ये तो कर रहा है गेन, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर इसका आंसर किस में आ रहा है, माइनस। तो ये क्या कर रहा है, गेन। और वहीं पे अमित क्या कर रहा है बच्चों, सैक्रिफाइस। ऐसे कि जैसे कि सुमित अब क्या कर रहा है बच्चों, गेन। तो अब सुमित जो है वो कंपनसेट करेगा हमारे अमित को, किसको पे करके, गुडविल को पे करके। अरे सर ये तो आसान था, क्या बात है मेरे बच्चे। इसके अंदर कंफ्यूजिंग के दो पार्ट आते हैं, एक वर्ड आता है फ्रॉम, एक वर्ड आता है टू। कौन कौन से दो वर्ड आते हैं सर, एक वर्ड आता है फ्रॉम और एक वर्ड आता है टू। सॉरी सॉरी, टू नहीं बच्चों, ऑफ। कौन सा वर्ड आता है, ऑफ। अगर आपको वर्ड लिखा है फ्रॉम, क्या वर्ड लिखा है अगर फ्रॉम, तो क्या करोगे इसे, डायरेक्ट माइनस। तब क्या करोगे बच्चों, डायरेक्ट माइनस। और अगर वर्ड लिखा है ऑफ, तो पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और फिर आप क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे आप, माइनस। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, माइनस। है सर, एक एग्जांपल देके बताओ ना, ऐसे मत बताओ, मजा नहीं आ रहा। चलो बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 टीएस गरेवाल का ही आप ओपन करेंगे। एक्स वाई जेड आर पार्टनर थे, 5 3 2 के अंदर बांट रहे थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को बोला इस क्वेश्चन में आपको, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की। अगर इन्होंने बोला कि Z जो है वो 1/5 शेयर लेगा X से, किससे लेगा बच्चों, X से। Z टेक्स 1/5 शेयर, कौन सा वर्ड लिखा बच्चों, सर फ्रॉम वर्ड। अच्छा आप इसकी बात कर रहे थे, हाँ मेरे बच्चा मैं इसकी बात कर रहा था, फ्रॉम X। अच्छा, तो अब Z भैया बोल रहे हैं मैं 1/5 शेयर लूंगा किससे, X से। अब अगर X का शेयर 5/10 था, सर ये 10 कैसे आया, 5 + 3 8, 8 + 2 10। उसमें से X दादा कितना दे रहे हैं भैया, सर वो दे रहा है 1/5। तो इसमें से डायरेक्टली क्या कर दूंगा, माइनस। यस सर। तो कितने हिस्से बच गए इसके बाद, सर इसके पास बच गया 3/10। क्या बात है, इसके पास पहले शेयर था 5/10, इसमें से इसने 1/5 किसको दे दिया मेरे बच्चे, Z को। तो अब इसके पास कितना शेयर रह गया, सर 3/10 रह गया। क्या Y की शरीर पे कोई असर पड़ेगा, नहीं सर। उसका तो पहले भी शेयर 3/10 था और अभी भी क्या रहेगा, 3/10, क्योंकि ना ये कुछ दे रहा है ना ही किसी से कुछ ले रहा है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अब अगर वहीं पे मैं बात किसकी करूं, Z की। Z का शेयर कितना था पहले, 2/10। अब इसको मिला या दिया, सर इसको तो मिला है, किससे मिला बच्चे, सर X से। तो क्या कर देना चाहिए, सर प्लस कर दो। कितना शेयर मिला था, सर 1/5। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, तो 1/5 क्या कर दूंगा, प्लस 2 + 2, हाउ मच इज शेयर, 4/10। आई होप ये वाली बात सभी को समझ आएगी। तो इनके बीच का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया मेरे बच्चों, सर इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ गया 3:3:4। पहले कौन से रेशियो में बांट रहे थे, 5 3 और 2 में। अब इस भाई ने अपने वाले शेयर में से कुछ शेयर निकाल के इसको दे दिया, तो पहले इसका 5 था, भी कितना रह गया बच्चों,
3, और पहले इसका कितना था 2, अब इसको कितना हो गया 4, दैट्स इट। तो अगर कौन से वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम, तो डायरेक्टली क्या कर दोगे बच्चों, माइनस, डायरेक्टली क्या करोगे माइनस। सर अगर ऑफ वर्ड का इस्तेमाल होगा तो कैसे, जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का केस नंबर 4। मान लो कि एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ X, X के शेयर का वो कितना लेगा 1/5 एंड 1/6 ऑफ Y। जैसे कि सर X का पहले कितना शेयर था सर 5/10 था, हमने ऊपर देखा ये था ना 5:3:2। Z टेक 1/5 शेयर ऑफ X, जो उसका शेयर है उसका 1/5, तो उसका 1/5 करूंगा तो कितना आएगा सर, ये तो 1/10 आएगा। और वो कह रहा है कि मैं साथ में Y से भी लूंगा, Y का जो शेयर है उसका मैं लूंगा 1/6, तो ये कितना आ गया बच्चों 1/20। यस और नो मेरे भाई, बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ, Z का शेयर कितना था पहले, सर इसका शेयर था 5/10, इसने कितना दे दिया सर 1/10 दे दिया, तो माइनस करके मेरे बच्चे कितना बचेगा सर, ये बचेगा 4/10। दोबारा समझाता हूं, X पहले ओल्ड शेयर था 532, अब Z भैया बोले जो आप शेयर देते हो ना X को, उसका 1/5 मुझे दे दो। तो पार्टनरशिप हम क्या बोल रही है, भाई मैं तो उसको 5/10 देती हूँ, तो कहता है उसका 1/5 दे दो, कहता है जी लो ठीक है 1/5 दे दो, तो इसको कितना मिलेगा 1/10 मिलेगा। और फिर ये कहता है जो शेयर आप किसको देते हो Y को, उसका 1/6 मुझे दे दो। तो हम बोल रहे हैं कि भैया हम Y को कितना देते हैं 3/10, इसका कितना ले ले 1/6, तो कितना आ गया 1/20। ठीक है सर, आसान था। अब अगर इस लड़के का शेयर था 5/10, उसमें से इसने 1/10 दे दिया तो कितना बचा सर, बचा 4/10। आई होप आसान है वाली चीज। Y का पहले कितना था सर, आसान था 3/10 था, कितना दे दिया उसने सर, उसने दिया 1/20। कैल्शियम लूंगा, बिल्कुल लेंगे सर, 2 3 जा 6 -1 कितना आ गया 5/20। क्या इन दोनों के बेस बराबर हैं, नहीं सर, तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई और ऐसा क्या डिवाइड करूं कि दोनों का बेस बराबर आ जाए, सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, बहुत बढ़िया। अब बात आती है किसकी, Z की। Z पे पहले से कितना शेयर था सर, Z पे था पहले से 2/10, उसे X से कितना मिला, सोच समझ के बोलना, 8/20 मिला, 1/10 मिला सर, 1/10 मिला ना, बिल्कुल। और किसी से भी कुछ मिला क्या, हाँ जी सर हाँ जी, उसको Y से मिला, कितना मिला मेरे बच्चे सर 1/20, तो इसको भी क्या कर देंगे इसमें प्लस, टोटल कितना आ गया 20, 2 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, 10 2 जा 2 1 जा 2 and 1, 4 2 6 and 1 7/20। So what is the new profit sharing ratio between the partner, sir the new profit sharing ratio between the partner will be 8:5:7। तो मतलब फ्यूचर में ये लोग कौन से प्रॉफिट में अपने बीच में प्रॉफिट को शेयर करेंगे सर, 8:5:7। आई होप ये वाली बात सभी को समझ नहीं होगी। कुछ नहीं था, पार्टनरशिप बढ़िया चल रही थी, अब दोनों पार्टनर ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई कल से हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लेंगे चेंज। अब अगर ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, खत्म हो जाएगी, और एक नई क्या बनेगी पार्टनरशिप डीड, जहां पे रेशियो जो चेंज हुआ है वो वाला लिखा जाएगा। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो ऐसा पक्का होगा कि कोई ना कोई बंदा क्या करेगा सेक्रीफाइस, और कोई ना कोई बंदा क्या करेगा गेन, क्योंकि अगर ऐसा ना हो रहा होता तो क्या फायदा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का, सर बात तो ठीक है। अब एक बंदा क्या करेगा सेक्रीफाइस और एक क्या करेगा गेन, और इसको पता लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई होप वाली बात क्लियर होगी। अब जो भी बंदा क्या करेगा बच्चों गेन करेगा, वो बंदा कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइस करने वालों को अपने हिस्से में से गुडविल को देकर के। जैसे कि हमने वाला क्वेश्चन देखा, पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी थी 40,000, गुडविल मतलब मार्केट में आपकी रेपुटेशन कितनी है बच्चों 40,000, उसमें से बी का शेयर कितना है 1/10, 1/10 मतलब 40,000 में से 1/10 किसका हिस्सा बी, तो वो अपना 1/10 किसको दे देगा, बी भैया देंगे ए भैया को। बहुत बढ़िया बच्चों। फिर आगे हम क्या बोल रहे हैं, गुडविल जो सॉरी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उसके होने के काफी सारे क्या हो सकते हैं तरीके, जैसे कि या तो डायरेक्टली ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा हो तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू क्या कर लेनी है फाइंड कर लेनी है। वहीं पे अगर बीच में कौन सा वर्ड लिखा है फ्रॉम, कि एक बंदा दूसरे से लेगा, ऐसे लिखा फ्रॉम वर्ड, कौन सा वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है फ्रॉम, जैसे कि Z टेक 1/5 शेयर फ्रॉम X, 1/5 शेयर ही ले लेगा किसका X का, तो X का 5/10 था उसमें से कितना ले लेगा 1/5, तो कितना बचा इसके पास 3/10।
क्या वाई का इसमें कोई रोल था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं था। और जेड का पहले से शेयर कितना था सर? 2/10। कितना मिल गया इससे? 1/5। तो अब इसका कितना शेयर हो गया? 4/10। आसान था। वहीं अगर किस वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है? ऑफ, तो पहले क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे? माइनस। अरे सर, ये तो आसान था। अब आगे चलते हैं, और आगे इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गुडविल। कौन सी चीज है? गुडविल। क्योंकि बच्चों अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है, तो पहले की जितनी भी जुड़ी हुई चीजें थी वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अगर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की बात करें, पहले हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो गेनिंग पार्टनर होगा वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और जो कंपनसेशन दिया जाएगा गेनिंग पार्टनर के द्वारा, क्योंकि जो उसको गेन हुआ, जो वो किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग को। उसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे बच्चों? सर अभी आपने बताया था गुडविल। क्या बोलेंगे बच्चों से? गुडविल। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब एक बात जरा बचपन के दिन याद करो, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। 3 गोल्डन रूल याद करवा रहा हूं। दूसरा, डेबिट ऑल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो बदले में क्या मांगेगा? कंपनसेशन। कंपनसेशन मांगेगा। अगर उसको कंपनसेशन मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी या घट जाएगी? सर उसकी कैपिटल तो बढ़ जाएगी। और कैपिटल आपके लिए क्या है बच्चों? एसेट है, लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो मेरे बच्चे क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट। क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट। ये सुनो, लायबिलिटीज कैसे सर? बेटा इंटरनल लायबिलिटी, जो पैसा हमें ऑनर्स को देना होता है वो कौन सी होती है? इंटरनल। और जो पैसा बाहर वाले को देना होता है वो कौन सी होती है? एक्सटर्नल। अब सैक्रिफाइसिंग वाला बंदा क्या करेगा? पैसे लेगा, और गेनिंग वाला उसको पैसे देगा। गेनिंग वाला पैसा देगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। और अगर कैपिटल कम होगी तो मेरे बच्चे जरा जोर से बताएंगे क्या होगा? तो सर डेबिट होगा। कैपिटल अगर कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और जिसको पैसा मिलेगा उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जिसकी कैपिटल बढ़ती है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे सर? क्रेडिट। ये तो आसान था। गोल्डन रूल याद रखो, जनरल एंट्री कभी भी गलत नहीं होंगी। सैक्रिफाइसिंग वाले की अब कैपिटल बढ़ जाएगी ना, क्योंकि उसको कंपनसेशन मिलेगा, तो इसलिए उसको मैंने क्या कर दिया मेरा लाल? क्रेडिट कर दिया। और गेनिंग वाला पैसा देगा तो कैपिटल कम हो गई, तो उसको मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। आगे पहले बात क्लियर होगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4। अरुण और बाला दो पार्टनर थे, ए और बी 3:2 में बांट रहे थे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 इन्होंने डिसाइड किया कि आगे से हम दोनों 1:1 के रेशो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा सर? पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड हट जाएगी और नई वाली पार्टनर डीड इफेक्ट में आ जाएगी। और इनकी फर्म की जो गुडविल है वो कितने रुपए की है बच्चों? 50,000 की। बहुत अच्छे। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बात है मेरे बच्चे। सर एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रिपीट करते हैं। लो मेरे बच्चे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:2 एंड न्यू रेशियो इज 1:1। अगर मैं बात करूं ए की, तो पहले कितना शेयर था? 3/5। अब कितना शेयर है? 1/2। रेशियो इज 10। 5 2 जा 3 2 जा 6। सो बच्चों ये क्या कर रहा है सर? ये कर रहा है सेक्रीफाइस। क्या कर रहा है बच्चों? ये सेक्रीफाइस। अगर मैं किसकी बात करूं? बी की। बी का पहले शेयर कितना था बच्चों? सर इसका शेयर था 2/5। कितना दे दिया? 1/2। 10। 4 - 5 हाउ मच इट इज? 1 - 10। ये क्या कर रहा है? गेन। आप बताओ मेरे को कौन गेन कर रहा है? सर गेन तो कर रहा है बी। और अब बी दादा क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे ए दादा को। किसको? ए दादा को। क्या पे करके? सर गुडविल पे करके। शाबाश। और इनकी मेरे बच्चों गुडविल कितनी है? सर 50,000। उसमें से मेरे बच्चे बी का शेयर कितना है? सर बी का शेयर है 1/5 या 1/10? सर 1/10। हाउ मच इज शेयर? बी। अब बी जो है कंपनसेशन देगा ए को, तो ए को पैसा मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी घट जाएगी? सर बढ़ जाएगी। और जब कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं सर? तब हम करते हैं उसे क्रेडिट। क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट। और बी पैसा दे रहा तो कैपिटल बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सर घट जाएगी। घटेगी तो इसको हम क्या कर देंगे मेरे बच्चे? डेबिट। तो क्या एंट्री बन गई? बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 5,000 एंड 5,000।
कंपनसेशन दिया है किसने, बी दादा ने, क्योंकि इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इसलिए अपनी गुडविल का 1/5 हिस्सा उसने उसको दे दिया, तो दे दिया तो उसकी कैपिटल बढ़ गई और इसकी कैपिटल क्या हो गई, घट गई। एज सिंपल एज दैट। आई होप ये वाली बात आप सभी लोगों को क्लियर आई होगी। पक्की बात बच्चों? यस सर। अब एक एक करके और भी छोटी छोटी चीजें चेंजेस होंगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है मेरे बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो पार्टनरशिप डीड पुरानी वाली हटेगी, नई वाली बनेगी। तो पहले से जो पैसा रिजर्व में पड़ा था, या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा पड़ा था, वो पूरा पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही नई डीड बनेगी तो एक नई जिंदगी की क्या होगी, एक तरीके से शुरुआत होगी। पुरानी वाली चीजें जो जो इकट्ठी करी गई थी वो सारी पार्टनर्स के बीच में क्या कर दी जाएंगी, बांट दी जाएंगी विद द परमिशन ऑफ द पार्टनर। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी सभी को। अभी करते हैं धीरे धीरे करके, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पार्टनर्स ने क्या जोड़ रखे होंगे बच्चों, रिजर्व्स जोड़ रखे होंगे, या फिर क्या जोड़ रखे होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। रिजर्व का मतलब क्या है कि सारा पैसा या जो भी प्रॉफिट था वो आते ही पार्टनर्स ने खर्च नहीं किया, कुछ पैसा कहां पहुंचा दिया, रिजर्व्स में। ये रिजर्व्स किसने बनाया था, पार्टनर्स ने बनाया था। ये दो पार्टनर्स से इन्होंने बनाया था। पहले कौन से रेशियो में कर रहे थे, 3:2। उस वाले रेशियो को दिमाग में रखते ही इन्होंने सारे क्या बनाए थे, रिजर्व। अब कल से इनके बीच में क्या हो रहा है मेरे बच्चों, कल से इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज। तो जो पहले से इन्होंने रिजर्व बना के रखा था वो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। कौन से शेयर में, सर 3:2, क्योंकि जोड़ा कौन से रेशियो में था, 3:2। तो अब बट भी कौन से रेशियो में जाएगा, 3:2। क्या बात है सर। अब मेरे बच्चे, रिजर्व जो होता है वो एसेट साइड में दिखता है, लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी साइड में। अब लाइबिलिटी अगर जा रही है तो डेबिट होनी चाहिए, क्रेडिट, सर डेबिट होनी चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी जब भी कम होती है, लाइबिलिटी जब भी क्या होती है, कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। गोल्डन रूल्स है हमारे, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, ये सब गोल्डन रूल्स है हमारे। अब देखो पैसा बढ़ रहा है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस किस को मिलेगा, पार्टनर्स को ही मिलेगा। और पार्टनर्स को अगर पैसा मिल रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, सर बढ़ेगी। और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, सर क्रेडिट करते हैं। क्या बात है मेरे लाल, क्या बात है। तो 2A कैपिटल और 2B कैपिटल। क्या हुआ, जो पुराने वाला रिजर्व था जो पार्टनर से बना के रखा था इस वाले रेशो में, वो वाला रिजर्व अब हम लोग पुराने वाले पार्टनर्स में, पार्टनर्स अभी हुई, पुराने वाला मतलब पुराने वाले जो रेशो में जोड़ के रखा था उसी वाले रेशो में पार्टनर्स के बीच में बांट क्या कर देंगे बच्चों, खत्म कर देंगे। क्योंकि कल से सारी चीजें एकदम क्या होंगी, फ्रेश रेशो से स्टार्ट होगी। अच्छा मान लो कि जो पुरानी वाली डीड बनी हुई थी उसमें अगर ये लिखा था कि कल को अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और उसमें से पहले कुछ पैसे या तो आपको रिजर्व में से आईएफआर में भेजने हैं, आईएफआर क्या है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, या फिर क्या लिखा था मेरे बच्चों कि आपको कुछ पैसा कहां भेजना है, या तो WCR में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो पहले आप जितना हिस्सा लिखा था डीड में उसको यहां पे भेजोगे और फिर जो बचेगा वो किसमें बांट दोगे, पार्टनर्स में। जैसे कि सर मान लो ये रिजर्व तो जा ही रहा है तो रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि कल को अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो रिजर्व का 10% आप कहां भेज देना, पहले WCR। कहां भेज देना, WCR। तो अगर 100 रुपए इकट्ठा हुए तो उसमें 10 रुपए कहां चले जाएंगे, पहले WCR। WCR क्या सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और उसके बाद अगर कोई भी पैसा बच जाए तो उसको किसमें बांट देना, पार्टनर्स में। तो 2A और 2B। अब इनके बीच में कितने रुपए बटेंगे, दोनों को मिला करके, सर 90 रुपीज। मेरे लाल एक बार बता दे 3:2 में बटेंगे या 1:1, सर 3:2 में, क्योंकि इन्होंने पैसा जोड़ा भी कौन से रेशियो में था, 3:2 में। आई होप सभी को ये बात क्लियर होगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए एग्जांपल नंबर 2 पे आइए, पेज नंबर 4.9 के। मैं साइड बाय साइड क्वेश्चन भी करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। बस घर जाके मतलब इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने मत लगिएगा, सीधा क्या करिएगा, बुक उठा करके रिवीजन स्टार्ट करिएगा। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ गई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आगे काम करने के लिए। क्या कहता है, विवेक, अनिल और रमन, मान लीजिए A, B और C क्या थे, पार्टनर थे, 5:3:2 में बांट रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2022 के बाद से हम लोग
इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके कर देंगे 2:3:5। क्या बात है। ऑन दैट डेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्म के पास जर्नल रिजर्व के अंदर, किसमें बच्चों, जर्नल रिजर्व के अंदर 1 लाख रुपए रखे थे। कितने रुपए थे? 1 लाख। एंड इट वॉज एग्रीड दैट आउट ऑफ जर्नल रिजर्व 50,000 टू बी ट्रांसफर टू WCR टू मीट अ क्लेम ऑफ वर्कर। उन्होंने पहले क्या डिसाइड किया, जो 1 लाख रुपए का रिजर्व है ना, इसमें से 50,000 रुपए निकाल दो, क्योंकि हमें एक लाइबिलिटी मीट करनी है। कौन से नाम की? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम की। और इसके बाद बताओ कितने पैसे बच गए? सर 50,000। तो ये किसमें बढ़ जाएंगे? ये बढ़ जाएंगे पार्टनर्स में। अच्छा बच्चे, इस वाले रेशो में, इस वाले में? सर ये वाला तो कल से एप्लीकेबल होगा। आप अभी इसमें बांटो 5:3:2 में। चलिए जरा बताइए, जर्नल रिजर्व जा रहा है तो कैसे जाएगा? सर डेबिट करके जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। तो क्या एंट्री होगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आप पैसा भेज रहे हो। रिजर्व कहां दिखाई देते हैं? सर लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? सर बढ़ रही है। बढ़ रही है तो मेरे बच्चे क्या करेगा? सर क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। टू तीनों को मिलेंगे तो 2A 2B और 2C। कितने रुपए था जनरल रिजर्व में? 1 लाख। पहले आप वर्कमैन कंपनसेशन में कितना भेजोगे? 50,000। अब कितने रुपए बच गए? सर ये बच गए 50,000 रुपए। अब इसे कौन से रेशो में बांट दो मेरे बच्चे? 5, 3 एंड 2। 5 एंड 3 8, 8 और 2 10। 10 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया? 5,000। 5 5 सा सर 25,000 आएगा। 5 3 सा सर 15,000 और 5 2 सा सर 10,000। बस हो गया आपका काम। कुछ नहीं किया। जो पार्टनर्स ने पहले से रिजर्व में पैसा जोड़ के रखा था, वो पुराने वाले पार्टनर्स में, पुराने वाले रेशो में क्या कर दिया? बांट दिया। दैट्स इट, खत्म होगी बातचीत। आसान था बच्चों। वैसे तो नॉर्मली सारा जर्नल रिजर्व पार्टनर्स में बटेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक बोले कि भैया पहले कुछ पैसा कहां भेजो? रिजर्व्स में, चाहे तो WCR हो चाहे कौन सा हो IFR में, तो उसमें भेज देना। और उसके बाद सारा पैसा पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में क्या कर देना? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आई होप सबको यहां तक बात समझ आई होगी। रिवीजन करा दो एक बार फटाफट से। सर एक बार करा दो 1 मिनट में। चलो बच्चों 1 मिनट से भी कम में रिवीजन करते हैं। 2 पार्टनर थे, खुशी खुशी जी रहे थे 3:2 के अंदर। इन्होंने क्या बोला कि कल से हम कौन से रेशो में डिसाइड करेंगे? 1:1 के रेशो में क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो अब अगर इन्होंने ये चेंज किया तो उन्हें पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड क्या करनी पड़ेगी? खत्म करनी पड़ेगी और नई क्या बनानी पड़ेगी? पार्टनरशिप डीड। और सबसे पहले इन्हें क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो, कि कौन सा पार्टनर हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर हमारा क्या कर रहा है? गेन। और जो भी बंदा गेन कर रहा होगा वो कुछ ना कुछ क्या देगा? कंपनसेशन देगा उस वाले पार्टनर को, जो पार्टनर मेरा बच्चों क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। क्या बात है सर, इजी था, बहुत आसान था। फिर हमने क्वेश्चन देखा, फिर हमने क्या पढ़ा? अगर फ्रॉम वर्ड होगा तो डायरेक्टली क्या करना है? माइनस करना है। अगर ऑफ वर्ड होगा तो पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है? माइनस। मैंने इस चैप्टर के बहुत प्यारे से नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग कृपया करके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके अंदर मैंने सारी जानकारी आपको दे रखी है। जो ये वाले क्वेश्चंस हैं आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स बने हुए, उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन करके देखा था। फिर क्या था? गुडविल, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। जब भी किसकी बात थी बच्चों? अकाउंटिंग फॉर गुडविल की। गेनिंग वाला पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग वाले को कुछ ना कुछ कह देगा कंपनसेशन। किसके रूप में सर? गुडविल के रूप में। गेनिंग वाला पैसे मिल रहे हैं, दे रहा है सर, वो तो पैसे देगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगी उसकी? कम। कम हो जाएगी तो क्या करूंगा? डेबिट। और सेक्रीफाइसिंग वाले को क्या मिलेगा सर? पैसा मिलेगा, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो उसे हम क्या करते हैं सर? उसे हम करते हैं क्रेडिट। इजी और नॉट? कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाली के अंदर? अगर हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं, एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ। गेनिंग वाला पैसे दे रहा है, इसलिए उसकी कैपिटल क्या हो रही है? डेबिट, क्योंकि उसकी कैपिटल क्या हो रही है? कम। और सेक्रीफाइसिंग वाले को कंपनसेशन मिल रहा है तो उसकी कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट। बहुत बढ़िया सर, आप सही लग रहा है। उसके बाद कहते हैं कि पार्टनर्स ने पहले से जो रिजर्व जोड़ के रखा हुआ है उसे पार्टनर्स के बीच में बांट दो। कौन से रेशो में? पुराने वाले रेशो में, जिस रेशो में इन्होंने इस पैसे को क्या किया था? इकट्ठा किया था। लेकिन अगर बोला गया कि भैया जो रिजर्व बनाया है उसमें से पहले कुछ पैसे कहां भेज दो? IFR। ये कहां भेज दो? WCR। तो पहले आप उस पैसे को उस जगह पे भेज देना, उसके बाद जो बचे वो पार्टनर से बांट देना। कौन से रेशो में सर? ओल्ड रेशो में।
आई होप ये वाली बात सभी को क्लियर होगी। इसके बाद अगला क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अगर कोई पहले से प्रॉफिट जो है एक्यूमुलेट कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं मेरे बच्चों, एक्यूमुलेट कर रखे हैं, तो वो भी किसके बीच में बढ़ जाएंगे, पार्टनर्स के बीच में। और अगर पहले से कोई क्या एक्यूमुलेट कर रखा है मेरे बच्चों, लॉस, तो वो भी किसमें बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में। अगर प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में जाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी या घट जाएगी, सर कैपिटल तो बढ़ जाएगी। और मेरे लाल मेरे गोपाल कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, सर अभी आपने सिखाया क्रेडिट होती है, तो क्या होगा, टू ए टू बी टू सी इज कैपिटल। और डेबिट में क्या आएगा सर, डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इनकी कैपिटल प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, और पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यस और नो। वही मान लीजिए कि पहले से लॉस था, अब वो लॉस किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास, तो अब इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या घट जाएगी, सर इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घट जाएगी तो क्या कर दूंगा सर, सर डेबिट कर दो, क्योंकि घट रही है कैपिटल, जब भी घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या बात है मेरे बच्चों, क्या बात, आप बहुत समझदार हो, बस अपने थोड़े बहुत बेसिक्स को क्लियर रखो, सारी चीजें आसान है आप लोगों के लिए। अकाउंट्स में कुछ नहीं, बेसिक आना चाहिए बस। टू प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा बैलेंस बच्चों, सर डेबिट बैलेंस। क्या बात है। तो बच्चों सबसे पहला कौन सा हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन सा बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर ये क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा रिजर्व है जो कि पार्टनरशिप फर्म या कंपनीज बना के रखती है, ताकि कल को कोई आपदा की स्थिति आ जाए किसी भी वर्कमैन के साथ, तो उस समय में ये वाला रिजर्व उनके क्या आता है, काम आता है। मोस्टली फैक्ट्रीज वगैरह में बना के रखते हैं, ताकि कल को किसी वर्कर के साथ भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए और एकदम से उसे पैसा देना पड़ जाए, तो कंपनी के हाथ में कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, पैसे। तो उसके लिए कंपनी हर साल छोटे छोटे क्या बनाती रहती है, क्या बनाती रहती है, रिजर्व। क्या बनाती रहती है बच्चों, रिजर्व, ताकि कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उस केस में हम इस रिजर्व से पैसे निकाल के उस बंदे को या उस वर्कर को क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अब इस रिजर्व के अंदर पैसा पार्टनर्स डाल रहे होंगे अपने पुराने वाले रेशो के अंदर, बट अब कल से तो क्या चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो रहा है मेरे बच्चों, पीएसआर चेंज हो रहा है। अब अगर पीएसआर मेरे बच्चे चेंज हो रहा है, तो अब ये रिजर्व क्या होगा, ये रिजर्व पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इसके बढ़ने के कुछ क्या होंगे, तरीके। मान लो कि कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी बंदा पैसे मांगने नहीं आया, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, सब फिट एंड फाइन है, और किसी को कोई इंजरी का हमें पैसा नहीं देना, तो सीधा सीधा ये हमारा रिजर्व किस में बढ़ जाएगा, सर ये रिजर्व तो हमारा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अब अगर रिजर्व बुक से जा रहा है, लाइबिलिटी जा रही है, कम हो रही है, तो क्या करोगे, सर डेबिट करेंगे। स्पेस कम है इसलिए मैं WCR लिख रहा हूं, WCR का हर जगह मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। सर इनको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इन्हें बच्चों पैसा मिलेगा तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये था पहला केस कि कोई भी अगर क्लेम एग्जिस्ट ना करे। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि अगर कोई क्लेम एग्जिस्ट करता है, कोई क्लेम क्या करता है, मान लो एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमारे बुक्स में था 10 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का रिजर्व था, 10 लाख रुपए का। तो अगर कोई मांगने नहीं आया था तो ये 10 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे 3:2 में, तो 6 लाख रुपए ए के हो गए और 4 लाख रुपए बी के हो गए। पर अगर मान लीजिए क्लेम एग्जिस्ट करता है, क्लेम के होते 3 पार्ट, कितने पार्ट होंगे बच्चों, 3। एक है लेस क्लेम मांगना है, कोई मोर मांगना है, और तीसरा है इक्वल। क्या मतलब सर, मान लो कि हमने 10 लाख रुपए का रिजर्व बनाया हुआ था और एक वर्कर की डेथ हो गई और उसे हमें क्लेम देना है, सॉरी 4 लाख रुपए का। कितने का देना बच्चों, 4 लाख का। तो पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से, जो कि कितने का था, 10 लाख, 4 लाख रुपए आप भेज दो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। किसमें भेज दो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। और बचा हुआ जो पैसा है, कितना पैसा बच गया, सिर्फ 10 लाख था, 4 लाख रुपए क्लेम में देने, तो कितने रुपए बच गए, 6 लाख। और ये 6 लाख रुपए किसमें बढ़ जाएंगे, सर इसको बांट दो पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशो में बच्चों, ओल्ड रेशो। थैंक यू सो मच बच्चों, आसान है आप लोगों के लिए वाली बात। दोबारा समझें, हमने रिजर्व बनाया था 10 लाख का, कल को अगर किसी भी वर्कर के साथ कोई आपदा आ जाए तो उस स्थिति के अंदर,
तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, पैसे। और मान लो एक आपदा आ गई और वो हमसे कितने रुपए का क्लेम मांग रहे हैं, 4 लाख। तो 10 लाख में से पहले 4 लाख रुपए तो हमें क्लेम के देने पड़ेंगे, और जो बाकी बच गया वो किसमें बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में। तो 10 लाख में से 4 लाख रुपए हम कहां भेज देंगे, इसको हम भेजेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, और जो बाकी पैसा बच गया वो किसमें बांट देंगे, पार्टनर्स में। तो 6 लाख को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 120 इंटू में 3,60,000, और दूसरे को कितना मिलेगा, 2,40,000। सर ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मेरे बच्चे अब रिजर्व नहीं रहा, अब रिजर्व हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। उसकी जगह पे हम क्या मान चुके हैं कि क्लेम हमें देना है, और अगर पैसा देना है तो सर पे एसेट है लायबिलिटी, सर ये तो लायबिलिटी है। और मेरे लाल जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम इसको क्या करते हैं, सर क्रेडिट करते हैं। बस मेरे बच्चे, मैंने रिजर्व खत्म किया इसलिए क्या कर दिया, डेबिट। और रिजर्व हटा के क्या लिया है, क्लेम, कि अब ये आंटी जी को बस पैसा देना है जब भी मांगने आएंगी। हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि हाँ भैया हमें पैसा देना है, पक्की बात है। WCC की फुल फॉर्म क्या है सर, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आई होप ये वाली बात सभी को क्लियर होगी। दूसरा केस कौन सा आता है, इक्वल वाला लेते हैं। क्या लेते हैं पहले बच्चों, इक्वल वाला केस। ये हमारा केस नंबर 1 था, ये हम लेते हैं केस नंबर 2, कि हमारे पास रिजर्व में रखे हुए 10 लाख थे, और एक आंटी जी के बेचारे पति जी चले गए मान लीजिए, और वो आंटी हमारी दुकान पर बोली मैं पूरे 10 लाख लेके जाऊंगी क्योंकि तुमने मेरा पति मार दिया। तुमने नहीं मारा मतलब एक एक्सीडेंट के अंदर क्या हो गई, बेचारे की डेथ हो गई। तो रिजर्व क्या करेंगे बच्चों, खत्म करेंगे, क्योंकि अब रिजर्व तो रिजर्व रहा नहीं, आंटी तो पैसे मांगने आ गई, और आंटी पूरे कितने रुपए मांगने आई है, सर 10 लाख। तो पूरा का पूरा पैसा रिजर्व से निकाल के कहां डाल दूंगा मेरे बच्चों, कहां डाल देंगे, सोचो सोचो सोचो, सर क्लेम में डाल देंगे, क्योंकि अब आंटी तो पैसे लेके ही रहेगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या अब पार्टनर्स के बीच में कुछ भी बटेगा, नहीं सर, क्योंकि सारा पैसा तो कौन ले गई, वो आंटी जी ले गई जिनके पति के साथ क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। आगे पहली बात क्लियर होगी। अगर कम मांगेंगे तो जितना आंटी जी ने मांगा उतना दे दो, बाकी सारा क्या कर दो, पार्टनर्स को दे दो। वहीं अगर वो उतना ही क्लेम मांगे जितना कि तुमने रिजर्व बनाया था, तो पूरा का पूरा पैसा रिजर्व से निकाल के कहां भेज दो, क्लेम में भेज दो। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आता है मोर। मान लो कि तुमने, मान के लो हमने ऊपर एग्जांपल ही लिया है कि रिजर्व कितने का था, 10 लाख का, और आंटी जी मांग कितने रही है, आंटी जी मतलब वो लेडीज की बात कर रहा हूं जिसके मान लीजिए हस्बैंड के साथ एक्सीडेंट हुआ है, और वो आके हमें बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए 12 लाख रुपए का क्लेम। कितने का क्लेम चाहिए, 12 लाख। जब मेरे बच्चों आंटी क्लेम कम मांग रही थी, तब जो बचा हुआ पैसा था वो कौन ले गए थे, पार्टनर्स ले गए थे सर। अब जब आंटी ज्यादा पैसे मांग रही है, तो एक बात मुझे बताओगे कि कौन पैसा ला करके देगा, सर पार्टनर्स ही ला करके देंगे। क्या बात है मेरे बच्चों, कैसे लाएंगे सर, देखो बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पहले पूरा इस्तेमाल करूंगा 10 लाख रुपए, और आंटी जी क्लेम में कितने रुपए मांग रही है, सर 12 लाख रुपए मांग रही है। तो बचे हुए 2 लाख रुपए कौन लाएगा, पार्टनर्स लाएंगे। पर पार्टनर्स ये पैसा लाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू लाएंगे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। बस दैट्स इट। अब एक बात बताओ, अगर पार्टनर्स पैसा ला करके देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, घट जाएगी, सर कैपिटल घट जाएगी। और कैपिटल जब भी घटती है तो हम उसको क्या करते हैं, सर डेबिट करते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, तो कैसे एंट्री होगी, ए अकाउंट डेबिट क्योंकि कैपिटल घट रही है, बी अकाउंट डेबिट क्योंकि इसकी भी कैपिटल क्या हो रही है, घट रही है, और किसको हटा देंगे, रीवैल्यूएशन। ये एक तरीका होता है मेरे बच्चों पैसे को मंगवाने का, क्योंकि आंटी ने 10 की जगह कितने रुपए मांग लिए, 12 लाख, तो वो किसकी, कौन से अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे 2 लाख के लिए, रीवैल्यूएशन। अब ये 2 लाख रुपए क्या एक आधे आधे लेकर के आएंगे या फिर 3:2 वाले रेशो में, सर ओल्ड रेशो में लाएंगे, किसमें, ओल्ड रेशो। 2 लाख डिवाइड बाय 3 और 2 कितना होता है बच्चों, 5। तो 2 लाख को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, सर 40,000। तो 40,000 इंटू में 3 कितना हो गया, सर 1,20,000। और 40,000 इंटू में 2 कितना हो गया, सर 80,000। क्या बात है मेरे बच्चे। और रिवैल्यूएशन में कितने रुपए डाले थे, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। बहुत ही आसान था। रिजर्व एक ऐसा रिजर्व जो कि हमने इसलिए बनाया ताकि अगर कल को फैक्ट्री में किसी के साथ आपदा हो जाए तो उस समय पे रिजर्व क्या आएगा, काम आएगा। लेकिन अब हमारे पार्टनर्स ने अपने बीच में क्या चेंज कर लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बारी आ गई है इसको बांटने की, लेकिन बांटने से पहले ये देखना पड़ेगा क्या उस समय पे कोई क्लेम एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था।
अगर कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता था, बहुत सरल सीधी बात है, सारा का सारा पैसा उठा के पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिए। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। वहीं दूसरी स्थिति क्या है कि क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है। अब या तो कम क्लेम एग्जिस्ट करेगा, या ज्यादा करेगा, या फिर उतना ही क्लेम एग्जिस्ट करेगा जितना मैंने क्या बनाया है? रिजर्व। अगर कम क्लेम एग्जिस्ट करता है बच्चों, क्या एग्जिस्ट करता है? कम क्लेम। मान लो कि 10 लाख का रिजर्व था और आंटी सिर्फ कितना मांग रही है? 4 लाख। तो बाकी बचा वो पैसा किसमें बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में। वहीं अगर आंटी उतना ही क्लेम कर रही है जितना रिजर्व बना था, तो पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा उठा के मैं कहां भेज दूंगा? क्लेम में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब ये लाइबिलिटी को मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया है, बस पे करना बाकी है। कल को जब भी पे करूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू कैश, या फिर जो भी है बैंक। ये सुनो मेरे बच्चों, नेक्स्ट एंट्री। अगर मान लीजिए मोर, जितना हमने रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा हमें क्या देना पड़ रहा है? क्लेम देना पड़ रहा है। कि 10 लाख रुपए उन्होंने रिजर्व के बनाए थे और क्लेम कितना आ गया? 12 लाख। तो 2 लाख रुपए कौन लेके आएगा? सर पार्टनर से लेके आएंगे। पर वो लाएंगे कौन से अकाउंट के थ्रू मेरे बच्चों? वो लाएंगे बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू लाएंगे बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। जहां पे पैसा लाने की वजह से इन दोनों की कैपिटल क्या हो गई है? कम। और कैपिटल कम होगी तो क्या करेंगे बच्चों? डेबिट। आई होप ये वाली बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी। तो अभी के लिए इसको यहीं तक रखते हैं, पहले यहां तक के सारे पॉइंट कवर करें, और जितने इलस्ट्रेशन बुक में दे रखे हैं और बैक साइड में क्वेश्चन है वो यहां तक के आप सभी लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका बचाव पार्ट क्या कर देंगे बच्चों? फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए टाटा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में से ड्रॉप कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।